महिला प्रहरी उन्होंने वाकई जो है एक सैनिक की भूमिका निभाई है। जहां तक हमारा ये सोचना है कि महिला है तो पुरुष से किसी मामले में कम है, ऐसा नहीं है। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी गई थी वो उन्होंने पूरी की। जब सीज फायर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग ज्यादा होने लगी तब उनको ये ऑप्शन दिया गया था, वो चाहे तो यहाँ से बटालियन हेडक्वार्टर में शिफ्ट हो सकती हैं और ड्यूटी वहां पर कर सकती हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि किसी भी महिला प्रहरी ने ये नहीं कहा कि मुझे बाहर जाना है। बढ़ चढ़कर आगे आने के बाद में उन्होंने सीधे कहा कि जिस काम के लिए हम भर्ती हुए हैं और जब ये समय आया है कि हमें अपने आप को कंधे से कंधा मिला के लड़ना है और अपने आप को कुछ प्रूव करना है, तो ऐसे समय में आप हमें जाने के लिए कह रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। और वो नहीं गए। मैं जहां तक आपकी बात करना चाहूंगा कि महिला प्रहरी की, तो पहला तो ये है कि ये शब्द निकाल देना चाहिए। महिला प्रहरी उन्होंने वाकई जो है एक सैनिक की भूमिका निभाई है। जहां तक हमारा ये सोचना है कि महिला है तो पुरुष से किसी मामले में कम है, ऐसा नहीं है। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी गई थी वो उन्होंने पूरी की। यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि जब ये इसका स्तर बढ़ गया, जब सीज फायर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग ज्यादा होने लगी तब उनको ये ऑप्शन दिया गया था, वो चाहे तो यहाँ से बटालियन हेडक्वार्टर में शिफ्ट हो सकती हैं और ड्यूटी वहां पर कर सकती हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि किसी भी महिला प्रहरी ने ये नहीं कहा कि मुझे बाहर जाना है। बढ़ चढ़कर आगे आने के बाद में उन्होंने सीधे कहा कि जिस काम के लिए हम भर्ती हुए हैं और जब ये समय आया है कि हमें अपने आप को कंधे से कंधा मिला के लड़ना है और अपने आप को कुछ प्रूव करना है, तो ऐसे समय में आप हमें जाने के लिए कह रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। और वो नहीं गए। उनको जो भी ड्यूटी दी गई वो उन्होंने किया। तो सीमा प्रहरी की बात करें तो हर पोस्टों पे तैनात है अलग अलग? हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ सभी पोस्टों पे तैनात है, चाहे C2 सेंटर्स हो या फिर मोर्चों में ड्यूटी हो। वो सभी तरह की ड्यूटी जो एक पुरुष जो करता है, सैनिक करता है, वही सारी ड्यूटियां वो कर रही हैं। पाकिस्तान की जो हमारे सामने इलाके में जो पोस्ट हैं उन सबको बर्बाद किया गया। हमारे पास जो है 4 पोस्ट से उनके फायर आया, जिसमें 2 पोस्ट बहुत ज्यादा फायर आया उनसे। उनको लगभग 50% से ज्यादा बर्बाद कर दिया गया। आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर सामने पाकिस्तानी पोस्ट में कोई भी आदमी आने को तैयार नहीं है। अभी उनकी मेंटेनेंस भी नहीं हो रही है। 1-2 सिविलियंस अगर आते हैं तो वो मेंटेनेंस करते हैं, या हो सकता है कि पाकिस्तानी सोल्जर्स या पाकिस्तानी रेंजर्स जो हैं वो सिविल कपड़ों में आके मेंटेनेंस कर रहे हैं। लेकिन उस फौज का मनोबल इतना टूटा हुआ है अभी, जो हमारी महिला मोर्चे का मुकाबला नहीं कर सका, वो आके दोबारा से पोस्टों को क्या रिपेयर करेगा। देश के लोगों को गर्व होना चाहिए ऐसी महिलाओं से, अपनी लड़कियों पर, कि जो यहाँ पर जिस प्रोफेशन को उन्होंने चुना है, अपनी मर्जी से चुना है, और आज उन्होंने अपने आप को साबित भी किया है कि लड़ाई के मैदान में भी वो पुरुषों से कम नहीं है। कंधे से कंधा मिला के लड़ रही हैं। जो जवाबदारी उनको दी जा रही है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी जा रही है, वो बखूबी निभा रही हैं। और आज इससे कितना मोरल बढ़ता है जवानों का? बहुत मोरल बढ़ता है। वो जब साथ में देखते हैं कि उनकी महिला साथी किसी तरह से पीछे नहीं हट रही है और कंधे से कंधा मिला के लड़ रही है, इवन चाहे बंकर में हो, चाहे कोई और ड्यूटी हो, युद्ध के समय हो, सीज फायर वायलेशन है उसके समय में हो, किसी भी समय में वो पीछे नहीं हट रही है, तो ये निश्चित रूप से जवानों पर एक प्रभाव डालता है और एक पॉजिटिव प्रभाव डालता है। BSF आप जानते हैं कि देश की प्रथम रक्षा पंक्ति है। 24/7 365 हम यहाँ पर तैनात हैं। कोई भी मौसम हो, कोई भी दिन हो, कोई भी समय हो, हमारी जो विजिल है इसकी सीमा की वो कभी कम नहीं होती। ये एक सतत साधना की तरह है जो हम यहाँ पर करते हैं। हम कभी भी अपने काम से पीछे नहीं हटते हैं। जहां तक देश के लोगों के लिए सवाल है, यह हमारा संदेश है, हमारा पैगाम ये है कि जब तक हम यहाँ पर सीमा पर तैनात हैं, कोई भी देश या कोई भी दुश्मन हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता, और अगर देखेगा तो उसको उसी तरह से माकूल जवाब दिया जाएगा। हम जब तक यहाँ पर तैनात हैं वो चैन से सो सकते हैं। जहां तक दुश्मन का सवाल है कि दुश्मन के स्तर का आपको पता है, लड़ाई में अगर आपका दुश्मन जिसका स्तर आपको पहले से पता है, वो पहले से ही भरोसे के काबिल नहीं है और फ्रस्ट्रेशन में वो कहीं भी कुछ कर सकता है। वो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सका। हमारी कार्रवाई से उसका मनोबल इतना ज्यादा टूट गया था कि वो क्या करना है और क्या नहीं करना है इस चीज को भूल गया और सिविलियंस को टारगेट करने लगा, जबकि जो लड़ाई के एकदम से खिलाफ है। हमारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। हमने सिर्फ आतंकवादियों पर कार्रवाई की और उनको शरण देने वालों पर कार्रवाई की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।